आजकल पाकिस्तान की आवाम में जश्न का माहौल है और ये आवाम खासकर यूट्यूब की है क्योंकि पाकिस्तान ने डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है और इस बार टर्की के साथ भी। ये खुशी पाकिस्तान में पिछले साल भी थी जब म्यूचुअल डिफेंस न्यूक्लियर छतरी शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ था सऊदी अरब के साथ। उस वक्त भी यही बात कही जा रही थी कि अब अगर भारत पाकिस्तान की वॉर होती है तो सऊदी अरब भी पाकिस्तान की तरफ से इस वॉर को ज्वाइन करेगा। इस बार कहा जा रहा है कि टर्की भी ज्वाइन करेगा। खैर ना पिछले बार वो दिन आए ना इस बार वो दिन आएंगे। पिछली बार तो ये हुआ कि जैसे जैसे वक्त बीता पता चला कि पाकिस्तानी फोर्सेस का मोबिलाइजेशन सऊदी की तरफ होने लगा है। ना कोई वॉर के आसार, बस सऊदी के सदर्न बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के बहादुर जवानों को वहां मुस्तैद कर दिया गया। मानो पाकिस्तान ने कोई म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट नहीं बल्कि सऊदी अरब प्राइवेट सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया हो। ठीक वैसे ही जैसे एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी होती है, सर्विस देती है और उसका सर्विस चार्ज लेती है। फिर जब इसके बाद यूएस ईरान का वॉर शुरू हुआ तो एडिशनल 8000 सोल्जर्स, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 की बैटरीज, जी हाँ वही जो पिछले साल आसमानी बिजली का शिकार हुई थी, साथ ही पाकिस्तान ने एक स्क्वाड्रन J-17 का भी सऊदी में तैनात कर दिया। और ये सब पाकिस्तान ने किया उसी म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को ऑनर करने के लिए। वैसे कहने को तो यही कहा जाना चाहिए, पर फिर भी क्यों ऐसा लग रहा है ये अरेंजमेंट देखकर कि जैसे घरों में जब कोई फंक्शन होता है तो टेंट हाउस से एडिशनल पंखे, कुर्सियां और गद्दे आ जाते हैं। ठीक उसी तरह से जब सऊदी में वॉर का खतरा छाया तो पाकिस्तान टेंट हाउस से एडिशनल पंखे, कुर्सियां और गद्दे आ गए। मेरा मतलब सोल्जर्स, डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट्स आ गए। अब देखिए कहने को तो आप कह सकते हैं कि जरूरत सऊदी को पड़ी इसलिए डिफेंस पैक्ट सऊदी के फेवर में इन्वोक हुआ, पर एक्चुअल में देखिए ऐसा हुआ नहीं। भारत के साथ 4 डे वॉर लड़ने के बाद और स्पेसिफिकली ये डिफेंस एग्रीमेंट होने के बाद पाकिस्तान को 2 फ्रंटल वॉर का सामना करना पड़ा। एक डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हुई अफगानिस्तानी तालिबान से और दूसरी तरफ से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हेरॉफ शुरू कर दिया, पाकिस्तान पर सीधे वॉर डिक्लेयर कर दी। अब तो बलूचिस्तान ने खुद को इंडिपेंडेंट भी घोषित कर लिया है और इस सबके बीच सऊदी कहीं पिक्चर में दिखाई नहीं दिया। और अगर सऊदी अरब ने कुछ बोला भी तो जनरल स्टेटमेंट ही आए कि भाई दोनों ही पार्टीज को रिस्ट्रेन करना चाहिए और डायलॉग करने के लिए आगे आना चाहिए। वैसा नहीं जैसे पाकिस्तान ने ईरान से बोला कि सऊदी पर अटैक किया तो ये हमारे लिए रेड लाइन होगी, सऊदी की सॉवरेनिटी का वॉयलेशन पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का वॉयलेशन माना जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो देखिए भाई जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, ये पिछला वाला भी सर्विस प्रोवाइडिंग एग्रीमेंट था, इस बार भी सर्विस प्रोवाइडिंग एग्रीमेंट है। यहाँ पर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है सऊदी अरब की और सिक्योरिटी प्रोवाइडर है पाकिस्तान और टर्की। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए प्योरली डॉलर्स, टर्की को चाहिए न्यूक्लियर छतरी, अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को बूस्ट करने के लिए फंड्स, और सऊदी को क्या चाहिए जैसा कि मैंने पहले बताया, सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी जो यूएस सऊदी अरब को नहीं दे पाया। मैंने कल की वीडियो में कहा था कि ये लोग सुन्नी नेटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इंटरनेशनल मीडिया भी सुन्नी वर्ड यूज कर रही है और अगर ये अरेंजमेंट सुन्नी है तो ये बिल्कुल बना है शिया के खिलाफ, यानी ईरान और ईरान के प्रॉक्सीज के खिलाफ। दूसरी तरफ यूएस डेस्परेटली एक एग्जिट रैंप ढूंढ रहा है और मुझे जहां से दिखाई दे रहा है कि यूएस युद्ध की कमान अब सऊदी अरब को देकर यहां से एग्जिट मारना चाहता है। और मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है, ये मक्का डिफेंस पैक्ट यूएस के लिए वही एग्जिट रैंप है। और ये सब कैसे होगा और कब होगा ये सब हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। आज ये तीसरी वीडियो है इस चैनल पर। थैंक यू सो मच, आप सबने इतना सपोर्ट किया, मुझे उम्मीद है आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। तो दबाकर हाइप करिए, शेयर करिए और अपने चाहने वालों से भी सब्सक्राइब करवाइए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।